एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल इसका एक महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे जो बोर्ड परीक्षा 2024 में आया हुआ है। यहाँ कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसको क्या करना है, ज्ञात करना है, पता करना है, जिसका कोण 60 अंश है। यहाँ पे कोण जो है ये दिया हुआ है, कितना है, 60 अंश। यानी थीटा का मान यहाँ पे क्या कर रखा है, दे रखा है। और ये किसका मान दे रखा है, आर का मान, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले जो मान दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की किससे लिखते हैं, वृत्त की त्रिज्या आर, आर बराबर 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसको भी हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जब सूत्र लगाएंगे तो लिखेंगे। यहाँ पे कोण दिया है थीटा बराबर क्या दिया है, 60 अंश। त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर कितना अंश, 60 अंश दिया हुआ है। इसके बाद हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड होता क्या है, वृत्त का वह भाग जो त्रिज्या की सहायता से कटा हुआ होता है, उसी को क्या कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है। इसी का कोण मान लीजिए कितना यहाँ दिया है, 60 अंश दिया है, और त्रिज्या कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इसी का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं थीटा अपान 360 अंश गुणे वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर थीटा अपान 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो हम लोग थीटा अपान 360 अंश में वृत्त के क्षेत्रफल से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। किसके क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त, क्योंकि ये वृत्त का ही तो पार्ट है, कटा हुआ भाग है त्रिज्या की सहायता से। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें। अब थीटा का मान दिया है कितना अंश, 60 अंश, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं। तो 60 अंश बटा 360 अंश और गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आर का मान कितना दे रखा है, 6। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद ये 0 से 0 कट जाएगा और फिर हम लोग 6 बट्टा यहाँ पे बचा 36 और गुणे 22/7 और गुणे 6 के घाते 6, 2 को हम लोग 6 गुणे क्या लिख सकते हैं, 6। इसके बाद ये 6 से 36 को काट देते हैं, 6 36। तो ऊपर बचा क्या बचा हुआ है, 22 गुणे 6 गुणे 6 और नीचे क्या बचा, 6 गुणे 7। अब एक 6 से 6 भी क्या होगा, कट जाएगा। तो 22 और 6 बचा, 22 छक्का 132। देखिए 6 दूना 12 की 2 हासिल 1 और 6 दूना 12 और 1 हासिल 13/7। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो ये लिख सकते हैं, ये तो विकल्प वाला सवाल है नहीं, या फिर हम लोग 7 से इसमें क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो हमारा मान जो है वो किस में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 100 किस में देंगे, 32 में। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, 13 से ज्यादा ना हो तो 7 का नाम 7 हो जाएगा और 6 बचा 62 हो गया, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे कितना होगा, 56 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 12 में से 6 निकल गया, कितना बचा, 6। इसके बाद यहाँ 5 में से 5 गया, कुछ नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे 0 क्या कर सकते हैं, हाँ ये दशमलव आया कहाँ, हर एक संख्या के बाद क्या छिपा रहता है, दशमलव, वही यहाँ पे लगाया गया। और इसके दशमलव के बाद क्या, बहुत सारे 0 छिपे रहते, तो ये 0 हमने यहीं से लिया है। अब 7 अट्ठे 56, कितना बचा, 4 बचा ना। फिर से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 0 ले सकते हैं। बहुत सारे, जब किसी संख्या में दशमलव लगा देते हैं तो उसके बाद बहुत सारे 0 होते हैं। तो यहाँ पे 7 बचे 35, अभी कितना बचा, 5 बचा, कितना बचा, 5। फिर हम लोग 0 क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ले सकते हैं, एक बार में एक 0 क्या कर सकते, ले सकते हैं। तो 7 सते 49,
फिर कितना बचा ये। अब हम दशमलव के बाद 3 अंक तक भाग ले गए हैं, यहीं पर रहने देंगे। अब 2 अंक तक हम मान क्या करेंगे, यहाँ तक मान लेंगे और इस अंक को क्या करेंगे, दशमलव के बाद जो तीसरा अंक इसे छोड़ देंगे। तो यदि 0, 1, 2, 3 और 4 इनमें से कोई अंक रहता है तो हम लोग जिस अंक को इसमें से किसी अंक को छोड़ते हैं तो पहले वाले में उसके पहले वाले में क्या जोड़ते हैं, हाँ 0 जोड़ते हैं। और अगर 5 होता है, 6, 7, 8, 9 इनमें से होता अगर कोई अंक अगर हम छोड़ने वाला यहाँ का, तो हम क्या करेंगे, उस एक जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, ठीक इसके पहले वाले में। तो इसी में से ही देख सकते हैं यहाँ पर है, ये साथ ही है, तो इसके पहले वाले अंक में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 18.8 और इसके बाद 5 1 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।